चंद्र बोस जी के द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया था। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल है जो कि अभी एमआईटी में एक रिसर्च करी गई। एमआईटी, ठीक है, यूएस में एक रिसर्च करी गई यूनिवर्सिटी में, जिसमें बताया गया कि आपकी जो एक्सरसाइज करते हो ना अगर आप, तो उससे आपकी सिर्फ मसल ग्रोथ नहीं होती है, आपकी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होती है ना। पहले तो ये बात हम लोग सिर्फ सुनते थे, लेकिन अभी जो रिसर्च करी गई उसके अंदर ये 100% प्रूव है, फैक्ट के साथ में किया गया कि आपके न्यूरो जो न्यूरॉन्स की जो ग्रोथ है ना, ब्रेन की जो ग्रोथ है, न्यूरॉन्स की जो ग्रोथ है, न्यूरॉन्स की ग्रोथ से आपकी ब्रेन की ग्रोथ है जो कि डेवलप होती है, तो वो उसके अंदर भी एडवांटेज है जो कि आपको मिलता है जब आप एक्सरसाइज है जो कि करते हो। तो अक्सर ऐसा बोला जाता है कि आपको 3 से 4 घंटा 5 घंटा इन वीक जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमेशा मैं भी आपको समझाता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा मत घुस जाओ कि आधे घंटा अपनी बॉडी को माइंड को नहीं दे पाओ। आपके 45 मिनट आप एक्सरसाइज को, तो 10-15 मिनट मेडिटेशन को, तो आपकी जिंदगी अलग ही लेवल पे है जो कि पहुंच जाएगी। समझ गए। तो 1 घंटा कम से कम खुद को देना सीखो। आज से देना चालू करोगे तो आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर आप बहुत अच्छा पर्सनल लेवल पे जो है वो ग्रो करोगे। तो एक्सरसाइज कर लिया करो, है ना। चलिए ठीक है, बहाने बहुत होते हैं, और लेकिन वही है कि आपको हैबिट बनानी पड़ती है। चलिए, एमआईटी के अंदर रिसेंटली ये रिसर्च है जो कि करी गई, जिसके अंदर आपके न्यूरॉन ग्रोथ के बारे में बात किया गया। बायोकेमिकल और फिजिकल मैकेनिज्म इंप्रूव होता है जब आप एक्सरसाइज है जो कि करते हो। तो मसल गेन तो होती है देखो, अगर आप रनिंग करते हो, योगा करते हो, जिम जाते हो, कुछ भी जो भी आपको पसंद है, तो आपकी मसल का ग्रोथ होता है। मसल क्या होती है? एक टिश्यू है जो कि फोर्स जनरेट करता है, मूवमेंट में आपको हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में रिलैक्स से जो कि आपकी मसल होती रहती है। एक्टिन और मायोसिन से जो है वो बना हुआ होता है। समझ गए। 3 प्रकार की होती है, स्केलेटन मसल भी होती है, कार्डिक भी होती है, और आपकी स्मूथ मसल भी होती है। स्केलेटन मसल वॉलंटरी होती है, जैसे कि मैंने आती है तो ये वॉलंटरी है, मैंने मन किया तो ये खुला है हाथ, वरना ये बंद हो गया है। कार्डिक जो है वो इनवॉलंटरी होती है, चलती रहती है। आप चाहो तो अभी बंद कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिल को चल, है ना, आपका हार्ट काम करना बंद हो जाएगा कि अभी आपकी इच्छा कर मन करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये इनवॉलंटरीली होती है ना, ब्लड को पंप करने के काम आती है। और स्मूथ है, ये भी इनवॉलंटरी है, ऑर्गन के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए स्मूथ मसल है जो कि काम आती है ना। तो मायोकिन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपके सीक्रेशन होता है किसका, मायोकिन्स का। ये एक बायोकेमिकल कंपाउंड है जो कि मसल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, और इसी के वजह से आपकी न्यूरल ग्रोथ है जो कि होती है, और इनफैक्ट 4x फास्टर है जो कि होती है। इससे आपकी मेच्योरिटी भी इंप्रूव होती है और आपकी फंक्शनल एबिलिटीज भी बेहतर होती है। समझ गए। तो फिजिकल फोर्स जो जनरेट होता है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, ये आपके स्टिमुलेट करता है नर्व्स को, प्रमोट करता है न्यूरल ग्रोथ को, और उससे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज होता है, और आपको बेहतर जो है रिजल्ट है जो कि देखने को मिलता है। समझ गए। तो ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से डेंड्राइट से कोई भी सिग्नल है जो कि आता है, उसके बाद में एक्सॉन से पास होता है, और फिर एक्सॉन टर्मिनल से ये दूसरी जगह पे न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे यहाँ से निकल जाता है। समझिए, आपकी बॉडी में जो भी फंक्शनिंग होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर से ही होती है। जैसे कि कभी भी आपको डर लगता है, आपको कभी इमरजेंसी में लड़ना पड़ता है, तो आपका एड्रेनालिन है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको हेल्प करता है, या तो भागने के लिए या फिर लड़ने के लिए, फाइट और फ्लाइट। ठीक है। कई लोग हैं जो कि एकदम से कोई डेंजर सिचुएशन होती है तो उस पर या तो लड़ते हैं या फिर भाग जाते हैं। वो करते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होता है बिकॉज ऑफ द एड्रेनालिन रश। ऑलराइट, ठीक है। एकदम से आपको अवेयरनेस अंडरलाइन देता है। उसी प्रकार से कंसंट्रेशन के लिए नोरा है, ठीक है, ये आपको कंसंट्रेशन पावर इंपैक्ट इंप्रूव करता है। डोपामाइन आपको प्लेजर देता है। कोई भी एडिक्शन है, मूवमेंट है, मोटिवेशन है ना, तो अगर, और डोपामाइन जो है बहुत ही शॉर्ट टेम्पर होता है आपका। जैसे कि अगर फास्ट फूड खाने का मन किया आपने, एकदम से शॉर्ट ली, आपने कुछ भी फास्ट फूड खा लिया, आपका डोपामाइन रिलीज हुआ, आप खुश हो गए, बात खत्म। लेकिन अगर आपको उसको परमानेंट रखना है तो आपको फिजिकली बार बार में मेंटली आपको चीजें अवॉइड करनी पड़ती है, कई सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, तब जाके धीरे धीरे जो है आपके सेरोटोनिन मूड के ऊपर काम होता है, हैप्पीनेस के ऊपर काम होता है। समझ गए। तो धीरे धीरे जब आप, पहला तो होता है डोपामाइन प्लेजर, उसके बाद जब आप और 21 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कोई चीज काम करते रहते हो, तो फिर आते हैं धीरे धीरे सेरोटोनिन की तरफ, है ना। फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी काम होने लगती है, आपको अच्छा लगने लगता है। फिर आता है गाबा जो कि आपको कामनेस देता है। समझ गए। आपके नर्वस सिस्टम को जो है इजी रखने की कोशिश करता है, और आपको हाई लेवल ऑफ फोकस है जो कि अवेलेबल करवाता है, और आपको एंजाइटी भी नहीं करवाता है। तो डोपामाइन तो क्या है कि आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको शॉर्ट टेम्परली, मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि आर्टिफिशियली कुछ भी चीज खाते हो करते हो,
है ना, आर्टिफिशियली सब कुछ, वो आपको डोपामाइन एकदम तो रिलीज दे देगा, लेकिन वो गाबा के तौर पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी रेगुलर। आपको आपको नेचुरली चीजें अचीव करनी पड़ेगी। ड्रग लिया किसी ने, सिगरेट पी किसी ने, अल्कोहल पी किसी ने, आ गया शॉर्ट टर्म पर मजा। लेकिन अगर उसी लेवल को अगर आपको मेंटेन रखना है विदाउट किसी एडिक्शन के, जनरल लाइफ में भी, तो फिर आपको इस दौर से गुजरना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, मेडिटेट करना पड़ेगा आपको, अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी पड़ेगी, लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आप गाबा वाला कामिंग वाले स्टेज पे है जो कि आने लग जाओगे। ठीक है, उसी प्रकार से लर्निंग को फोकस होता है, उसी तरीके से ग्लूटामेट मेमोरी को फोकस करता है, एंडोर्फिन्स आपके यूफोरिया स्टेट में लेके जाते हैं। जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो तो उसके बाद बहुत अच्छा फील होता है, करने के बाद में। करने से पहले तो बड़ा जोर आता है, लेकिन कौन जाएगा, छोड़ो, अवॉइड करते हैं। जब एक वन से अगर आपने 1 घंटा गुजार लिया, उसके बाद फिर आपके एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपने कुछ अचीव किया है। तो डेली कोई भी एक्टिविटी को अचीव करने का जो आपकी खुशी होती है ना, वो यहां से आती है। समझ गए? ठीक है, चलिए। ऑलराइट, तो ये सेरोटोनिन, मूड, हंगर, स्लीप। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को कई पर्सनैलिटीज नजर आती है जो कि एक्चुअली में होती नहीं है। मैंने आपको एक मूवी भी सजेस्ट करी थी, क्या नाम था, जिसमें शिजोफेनिया को लेकर एक पेशेंट, एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी थी, जो कि बाद में उनको नोबेल अवार्ड भी मिलता है। तो शिजोफेनिया होता है उनको, कोई भी पर्सनैलिटी जो कि होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप उससे बात करते हो। समझ गए? आपको लगता है कि कोई आदमी आपके सामने है, आपसे हमेशा बात करता है। ठीक है, बहुत फेमस मूवी है यार, बहुत फेमस, बहुत अच्छी मूवी है, नाम भूल, अपरिचित भी आप उसी का एक छोटा रूप मान सकते हो। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि डोपामाइन एक्सेसिवली आपके रिलीज होते हैं। तो आपको जो है कुछ ऐसी आइडेंटिटीज आपको नजर आती है, आप उनसे बात करते हो। ठीक है। जॉन नैश, जॉन जॉन उनका, हाँ, ब्यूटीफुल माइंड, राइट, हाँ। ब्यूटीफुल माइंड करके एक मूवी है, बहुत ही अमेजिंग मूवी है, देख सकते हो आप। तो उसके अंदर, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करिए, तो ओवर सप्लाई जब होती है डोपामाइन की, तो ये प्रॉब्लम होती है। अंडर सप्लाई होती है तो फिर आपके भूलने की बीमारी, पार्किंसन, ये सब देखने को मिलता है ना। तो हर चीज के बहुत ज्यादा होने के भी नुकसान होते हैं, बहुत कम होने के भी नुकसान होते हैं। ऑलराइट, चलिए। तो ये Cas9 प्रोटीन जो है वो किस चीज के काम में लिया जाता है? 2019 में ये पूछा गया। तो ये एक मॉलिक्यूल